हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस राजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। कहा जल्दी कर, मेरा गुर्दा निकाल कर फला मरीज पे डाल दे। अल्लाह अकबर। डॉक्टर कहता है किस लिए? कहा जल्दी कर, अगर देर हो गई तो वो मर जाएगा। अल्लाह अकबर। डॉक्टर कहता है बेटी बता तो सही, तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है? कहा डॉक्टर मरीज पे डाल दे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, बच्ची के कहने पर डॉक्टर ने उसके गुर्दे निकाले। जब हजरत मोहतरम गुर्दे निकाल करके उस मरीज के डाला, हजरत मोहतरम जब बेटी जाने लगी तो डॉक्टर ने कहा बेटी बता तो सही तेरा नाम क्या है? कहा डॉक्टर नाम क्या क्या करेगा? कहा मरीज ने अगर हमसे पूछ लिया कि मुझे गुर्दा किसने दिया है तो मैं किसका नाम बताऊंगा? डॉक्टर बच्ची कहती है डॉक्टर मैं नाम तो नहीं बता सकती हूँ, अलबत्ता कागज कलम दे दे, मैं एक खत लिखना चाहती हूँ। उसने कागज कलम लिया है, एक खत लिखा है, तह बनाई है, डॉक्टर के हवाले करके कहा डॉक्टर अगर मरीज मेरे बारे में पूछे तो कुछ ना बताना, ये खत उसके हवाले कर देना। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा है, जब बेटी चली गई है, हज़रत मोहतरम जब बाप ठीक हुआ है बाहर निकलने लगा तो उसने कहा सबसे पहले मुझे डॉक्टरों के पास ले चलो। कहा किस लिए? कहा मुझे डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह अकबर। जैसे बाप दरवाजे पर आया है, हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंचा है, चारों बेटियां गाड़ी, चारों बेटे गाड़ियां लिए खड़े थे। अब्बा ठीक हो गए हैं, बाकी की जायदाद भी हमें मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। जैसे बाप की नजर बेटों पर पड़ी है, बाप कहता है दूर करो इनकी ना मेरे नजरों से, मैं इनको देखना नहीं चाहता हूँ, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जैसे डॉक्टर के पास पहुंचा है, कहने लगा यार तेरे शुक्रिया है। कहा किस लिए, किस बात का शुक्रिया? कहा तूने मेरी जान बचाई है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर कहता है यार मेरे शुक्रिया अदा ना कर। कहा फिर किसका करो? कहा उसका शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। कहा कौन थी वो, किसने दिया है गुर्दा? कहा मुझे नाम तो नहीं बताया है। कहा फिर पता बता दे। कहा पता भी नहीं बताया है। कहा मैं उसको तलाश कैसे करूंगा? अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने कहा मुझे याद आया, वो मुझे गुर्दा दे करके गई है, मुझे खत दे करके गई है। कहा जल्दी कर, खत निकाल। डॉक्टर ने दराज खोली है, खत निकाल कर मरीज के हवाले कर दिया है। जैसे मरीज ने खोल करके पढ़ा है, अरे यार वो खड़ा था जमीन पर बैठ जाता है, चीख मार कर रोने लगता है। डॉक्टर कहता है यार बता तो सही रोने की वजह क्या है? कहा डॉक्टर तो नहीं जानता है, ये खत किसी और ने नहीं दिया है बल्कि मेरे जिगर के टुकड़े का खत है, ये मेरी बेटी का खत है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर कहता है इसमें लिखा क्या है? कहा सुन इसमें लिखा है एक मजबूर बेटी का सलाम उसके बाप के बारगाह में कबूल हो। मेरे बाप जैसे मुझे पता चला है कि तेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने गुर्दा मांगा है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। मेरे बाप मैं बर्दाश्त न कर सकी, मेरे बाप मैं बर्दाश्त न कर सकी। अल्लाह अकबर। बच्चे कहती है मेरे बाप तूने मुझे जायदाद का हिस्सा न दिया कोई बात नहीं, मिल का हिस्सा न दिया कोई बात नहीं, मेरे बाप लेकिन आज 10 साल हो गए हैं जिस दिन से रुखसत होकर के गए हो, आज तक तू मेरे दरवाजे पे किसने नहीं आया? मेरे बाप 10 साल बीत हो गए हैं, आज तक तू मेरे दरवाजे पे नहीं आया है। मेरे बाप दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है लेकिन तेरी बेटी छत पे नहीं जाती है, तेरी बेटी अपना चांद देखने के लिए अपने दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। और शाम को यही सोच कर सोती रही शायद इस ईद को मेरा बाप आता होगा, लेकिन मेरे बाप तू ना आया। मेरे बाप 10 साल बीत गए हैं, आज तक तू मेरे दरवाजे पे किसने नहीं आया? मेरे बाप मैं तुझे गुर्दा दे के जा रही हूँ लेकिन मेरे बाप मैंने तुझ पे कोई एहसान नहीं किया है। मेरे बाप मैं इसके बदले में तुझसे कुछ और नहीं चाहती हूँ। तूने मुझे जायदाद का हिस्सा न दिया कोई बात नहीं है, मील का हिस्सा न दिया कोई बात नहीं है, लेकिन 18 साल से तूने लुक में खिला के पाला था। मेरे बाप तेरा एहसान वही काफी है। मेरे बाप तूने सीने से लगा कर 18 साल तक पाला था। मेरे बाप तेरा एहसान वही काफी है। मेरे बाप तूने मुझे जायदाद का हिस्सा न दिया कोई बात नहीं, मील का हिस्सा न दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बाप तू जिस दिन से रुखसत के होकर के गए हो आधा लगा देना, अगर मेरे जनाजे को आधा लगा देना, अगर मेरा जनाजा तेरे बगैर उठा तो दुनिया कहेगी बदनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। अगर मेरे जनाजे को तेरा कांधा लग गया तो कोई बदनसीब नहीं कहेगा बल्कि दुनिया पुकार कर कहेगी खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। और लोगों बेटी बेटी होती है, जब दुनिया साथ छोड़ देगी ना तेरे बेटे तुझे नुक में नहीं देंगे, तब तेरी बेटी तेरे गले में हाथ डाल कर कहती है माँ दिल छोटा ना कर। अरे बेटों ने तो छोड़ दिया है, अभी बेटियों ने नहीं छोड़ा है। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटों ने छोड़ दिया है,
बेटियों ने नहीं छोड़ा है। तो बेटियां वो होती है, इसलिए कि जब सारे मामला खत्म नहीं होते हैं, अगर पता चल जाए कि मेरे बाप की तबीयत खराब है, भाई की तबीयत खराब है या मेरी माँ की तबीयत खराब है, तो बेटियां चाहे जहां हो दौड़ करके आती हैं। इसलिए बेटियों की कदर करो, बेटियों की इज्जत करो, बेटियों को सीने से लगा के रखो और बेटियों का एहतराम करो। बेटियां तुम्हारे लिए नजात का जरिया हैं। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह अपने बेनूर की रहल पर देख रहे हैं कि तरीक़त रहबराही शरीयत अमील औलाद वसाइफ खलीफा सरकारी ताजु शरिया व खलीफा सरकारी गुलज़ारी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज़ शाह सूफी अब्दुल वहीद शाह साहब अल्लाह की जलवागरी हो चुकी है। इंशाअल्लाह आप हज़रत की नूरानी बयानात को भी समाअत करेंगे और अपने अपने ज़मील को बावज़न करेंगे। एक मरतबा मोहब्बत से कह लीजिए सुभान अल्लाह। अपने दोनों हाथों को उठाइए और सरकार गौसे आज़म की मोहब्बत में कह लीजिए या रसूल अल्लाह। हज़रत तशरीफ फरमाए, सरकारी गौसे आज़म के रोज़े मुबारक को देख करके आए हैं। मैं मिसरा पढ़ता हूँ, समाअत करें कि ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला। ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला। और मेरी क्या औकात थी आता जो मैं बगदाद में है, मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। मेरी क्या औकात थी आता जो मैं दरबार में है, मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। और खैरे उम्मत में हुआ पैदा, खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला। खैरे उम्मत में हुआ पैदा, खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला। पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला, पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला। माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर कारी अब्दुल अलीम साहब ने बेटियों के हवाले से फरमाया, बहुत अच्छी तकरीर हो रही थी। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद में कारी गुलाम अब्दुल कादिर साहब से मैं मुल्तमिस हूं कि माइक पे तशरीफ लाए। सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। और हाँ दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। हाँ दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। रोटियां खाकर रजा की पक रहा है तू खिलाफ, चुल्लू भर पानी में तुझको डूब जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में तुझको डूब जाना चाहिए। और करबला में सर कटाकर ये कहा शब्बीर ने, जैसे भी हालात हो वादा निभाना चाहिए। और जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए ज़ीशान अब जितनी जल्दी हो मदीना देखाना चाहिए, जितनी जल्दी हो मदीना देखाना चाहिए। आइए कारी गुलाम अब्दुल कादिर साहब का इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी खम करके अकीदत से जबी नात पढ़ूंगा। मैं रोज़े अतहर के तरीनात पढ़ूंगा, वो मरकज़े रहमत जिसे कहते हैं मदीना, अल्लाह ने चाहा तो वही नात पढ़ूंगा। हेलो नंबर नूर पर हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत खलीफे हुजूर ताजु शरिया व खलीफे हुजूर गुलज़ारी मिल्लत सूफी बासफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह साहब क़िबला के चेहरे नवर की आप लोग ज़ियारत कर रहे हैं। साथ ही साथ ताली कुरान कारी कुरान हज़रत हाफ़िज़ कारी मोहम्मद आरिफ रज़ा रज़वी खतीब मिल्लत हज़रत अल्लामा कारी ज़ाहिद रज़ा साहब, खतीब अब्दुल अज़ीज़ कारी अब्दुल अलीम अल्लामा कारी सलाहुद्दीन साहब क़िबला और आपके खतीब व इमाम व दीगर दोस्त अहबाब ताली कुरान हज़रत हाफ़िज़ कारी शमसुद्दीन साहब क़िबला व दीगर दोस्त अहबाब, इज़्ज़तमाब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखने में मेरे नूर पर एक से एक बढ़कर अनमोल हीरा और हुजूर पीर तरीक़त तशरीफ ला चुके हैं। और कल हज़रत हाफ़िज़ कारी भाई जावेद रज़ा साहब की शादी है, कल बारात जाएगी। आप लोगों को उसकी भी तैयारी करके बैठे हैं।
اس سے پہلے مہندی حسن بھائی کی بارات گئی تھی اور کل جاوید بھائی کی بارات جائے گی. جاوید بھائی، مشتاق بھائی، آصف بھائی، مہندی حسن بھائی اور جتنے جاوید بھائی کے ماموں حضرات ہیں، میں سبھی کا تہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں. آپ حضرات جب تک بیٹھے سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھے. آئیے ایک مرتبہ جی لگائیے، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما حبیبی علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضرات بیٹیوں کے حوالے سے ابھی قاری عبدالعلیم صاحب قبلہ سے گفتگو سن رہے تھے. میں ایک مطلب ایک شعر میں بھی پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ کریں، جھوم کر زور سے بول دیں سبحان اللہ. سب سے پہلے امام الکلام کلام الامام کے ایک مطلع شعر ملاحظہ کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. بول دیجئے سبحان اللہ. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. آئیے ذات ایک مطلع ایک شعر حضور کی صاحب قبلہ کے دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے وسعد و کریم قاری محمد علی صاحب قبلہ کے دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ کریں. جھوم پر ایک مرتبہ آپ لوگ بول دیں سبحان اللہ. کہ ان کے گھر میں جنت کی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. ان کے گھر میں جنت کی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. ان کے گھر میں جنت کی. جتنے لوگ بیٹی سے محبت کرتے ہوں گے انشاءاللہ العظیم اس شعر پر خاموش نہیں بیٹھے گے. میں شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ کریں. ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. ان کے گھر میں جنت کی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. کھیتیاں نہیں ہوتی. جن کے گھر کے آنگن میں، جن کے گھر کے آنگن میں، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی. جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی. جن کے گھر کے آنگن میں. حاضر ہیں، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی جاوید صاحب اور مہندی حسن صاحب، مشتاق بھائی، آصف بھائی یا جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں کہ سارے لوگ اپنے ماں باپ سے کس طریقے سے محبت کرتے ہیں، ماں سے کس طریقے سے محبت کرتے ہیں. ماں کی محبت پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر زور سے کہو یا رسول اللہ. میں شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ کریں ذات. میرے گھر کی ملکہ بھی، میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی. ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے. میرے گھر کی ملکہ بھی، میرے گھر کی ملکہ بھی
ارے ماں کے ہاتھ کے جیسا، ماں کے ہاتھ کے جیسا ارے روٹیاں نہیں ہوتی، ماں کے ہاتھ کے جیسا روٹیاں نہیں ہوتی، ماں کے ہاتھ کے جیسا روٹیاں نہیں ہوتی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ وسلام دائماً حبیبی علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کل ہمارے بھائی جابر صاحب دلہا بنیں گے اور ان کے گھر والے، ان کے ماموں مانی اور ان کے بھائی دوست احباب سبھی لوگ خوشیوں کا اظہار کریں گے، اور یہ سب صدقہ کس کا ہے؟ مولا کائنات کا صدقہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ مولا امام حسین کا صدقہ ہے، نبی آخر الزماں کا صدقہ ہے۔ میں شعر پڑھنا ملاحظہ کریں حضرات۔ عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، اب بولے آپ لوگ سبحان اللہ۔ عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، رہے اس شادی پر سایہ، رہے اس شادی پر سایہ علی زہرا کی شادی کا، رہے اس شادی پر سایہ علی زہرا کی شادی کا۔ اور عقیدت کا شعر پڑھنا ملاحظہ کریں حضرات، جتنے لوگ حاضر ہیں میں پیر صاحب اللہ کے دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ کریں، جھوم کر آپ لوگ بول دیں سبحان اللہ۔ جو رشتہ ہو چکا ہے اب وہ جنت تک رہے قائم، جو رشتہ ہو چکا ہے اب وہ جنت تک رہے قائم، جو رشتہ ہو چکا ہے اب وہ جنت تک رہے قائم، جو رشتہ ہو چکا ہے اب جو رشتہ ہو چکا ہے اب وہ جنت تک رہے قائم، تجھے ہے واسطہ مولا، تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا، تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا۔ اور یہ شعر خاص طور پر بھائی جابر صاحب ان کے بھائی
जितने लोग यहाँ हाजिर इनके इमाम सभी की जानिब से ये शेर पढ़ो, मुलाहिजा करें, झूम कर जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। मुबारक हो तुम्हें जावेद शादी मुबारक हो। अब आप लोग बोले सुभान अल्लाह। मुबारक हो तुम्हें जावेद शादी मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें शादी मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें शादी मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें शादी मुबारक हो। तुम्हारे शादी में चर्चा, तुम्हारी शादी में चर्चा, अली ज़हरा की शादी का। तुम्हारे शादी में चर्चा, अली ज़हरा की शादी का। और शेर आखिर मुलाहिजा करें हज़रात, झूम कर जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। नजर आते हैं जो चारों तरफ सैयद ज़माने में, बोलते आप लोग सुभान अल्लाह। नजर आते हैं जो चारों तरफ सैयद ज़माने में। नजर आते हैं जो चारों तरफ सैयद ज़माने में। नजर आते हैं जो चारों तरफ सैयद ज़माने में। नजर आते हैं जो चारों तरफ सैयद ज़माने में। बताओ सदका है किसका, बताओ सदका है किसका, अली ज़हरा की शादी का। बताओ सदका है किसका, अली ज़हरा की शादी का। माशाल्लाह, इबादतों की वो लज्जत नहीं समझ पाए, इबादतों की वो लज्जत नहीं समझ पाए, जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं समझ पाए। तमन्ना करते हैं वो लोग कैसे जन्नत की, जो माँ के कदमों की जन्नत नहीं समझ पाए। तमन्ना करते हैं वो लोग कैसे जन्नत की, जो माँ के कदमों की जन्नत नहीं समझ पाए, जो माँ के कदमों की जन्नत नहीं समझ पाए। क़ारी ग़ुलाम अब्दुल क़ादिर साहब बड़ा अच्छा मनक़बत, बड़ी अच्छी नात पढ़ रहे थे। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ और पहली मरतबे वो नज़्म पढ़ने जा रहा हूँ। मैं अपने उलमाए अहले सुन्नत के हवाले से पहली मरतबे वो नज़्म पढ़ने जा रहा हूँ। सुने आप कि नाम अहमद है मेरा नाम से पहले मैं था। मोहब्बत से कह लीजिए सुभान अल्लाह। नाम अहमद है मेरा नाम से पहले मैं था, नूर की शक्ल में अजसाम से पहले मैं था। नाम अहमद है मेरा नाम से पहले मैं था, नूर की शक्ल में अजसाम से पहले मैं था। और मैंने तरतीब दिया है ये निज़ामे शमशी, मैंने तरतीब दिया है ये निज़ामे शमशी, मैंने तरतीब दिया है ये निज़ामे शमशी। आग में मंजरे गुलफाम से पहले मैं था, और गर्दने इब्ने खलीली भला कट्टी कैसे उस जगह भी बड़े आराम से पहले मैं था।
गर्दन इब्ने खलीली भला कटती कैसे, उस जगह भी बड़े आराम से पहले मैं था। वो खलील हो कि मुज़र इब्ने कुसिया हो गुलाब, सबकी आगोश में इस्लाम से पहले मैं था। वो खलील हो कि मुज़र इब्ने कुसिया हो गुलाब, सबकी आगोश में इस्लाम से पहले मैं था। मैंने तरतीब दिया है ये निज़ाम शमशी, सबकी आगोश में इस्लाम से पहले मैं था। अब देखिए शायरी यहाँ से रुख मोड़ती है कि चमने तहर में फूलों में महक किसकी थी, महफिले कौकबो अंजुम में चमक किसकी थी, खत्ते पेशानी आदम में दमक किसकी थी, चेहरे तख्ते सुलेमा में दमक किसकी थी, मेरे अंदाज के सिक्कों में खड़क किसकी थी, पर्दे मुबहमो इस बेबहाम से पहले मैं था। नाम किस का लूं, हर नाम से पहले मैं था। नाम किस का लूं, हर नाम से पहले मैं था। या रसूल अल्लाह, आपके नूर से तो नूर है अबू बकर उमर, आपके नूर का उस्मान और अली में तेवर। ये वही नूर है जो अक्लो खिरत से बाहर नूर खेले कभी थामे हुए सुल्फे अंबर। क्या हसी नूर के हैं इसमें गिरामी अंबर, एक शब्बीर है और दूसरे मौला शब्बर। हम उसी नूर पे दिल करके फिदा कहते हैं और उसी नूर के बारे में रसा कहते हैं। सुबह तैबा में हुई पट्टा है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। आइए नबी की नात पढ़ने के लिए हज़रत हाफिज़ कारी शमसुद्दीन साहब खुला से मुल्तमिस हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। आइए मैं एक मरतबा ना लगा लीजिए, नारे तकबीर, और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वफा इखलास की रूटीन बन जाती तो अच्छा था, नस्ल के कैमरे की सीन बन जाती तो अच्छा था। अब कोरोना से भी बढ़कर है अकीदे का मरज़ लोगों, रज़ा के नाम की वैक्सीन बन जाती तो अच्छा था। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन महफिल, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मद्दाहान खैरुल अनाम, खुसूसियत के साथ खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर गुलज़ार मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अलहाज अब्दुल वहीद साहब क़िबला सिद्दीक़ी हशमती, सभी लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ महबूब पाक साहिब लौलाक आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बकारी ख़ैश हैरानम मगसली या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगसली या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम मगसली या रसूल अल्लाह, मरीज़े दर्द इस्यानम मगसली या रसूल अल्लाह। करूँ मद अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आप हजरात लाइक मुबारकबाद हैं, काफी वक्त से प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यादो मोहब्बत में महफिल पाक में मौजूद हैं। अल्लाह तबारका व ताला आप सबकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। लाइक मुबारकबाद हैं अजीजम कारी मोहम्मद जावेद साहब और घर के सारे लोग। तेजी के साथ आप हजरात कुछ अशार समात कर लें, इसलिए कि बुजुर्गों के सामने लबकुशाई करना बोलना ये मुनासिब नहीं और वक्त भी इजाजत नहीं देता। उस गौस की बारगाह में चंद अशार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो गौस 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा किया हो। आप सब भी ये इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह तबारका व ताला वक्त पे नमाज की तैयारी की जाएगी। घरों में कुरान की तिलावत का एहतिमाम होगा, नमाज का एहतिमाम होगा, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी में 4 चांद होगा। सुने क्या तराना है गौसुल वरा का,
کیا گھرانہ ہے غوث الورا کا، کیا ترانہ ہے غوث الورا کا، کیا گھرانہ ہے غوث الورا کا، کیا ترانہ ہے غوث